हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ मैथ। आइए हम क्लास 10th का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का टॉपिक वाइज कलेक्शन लेके आ रहे हैं। इससे पहले हमने क्लास 10th की फिजिक्स का विषय सूची और इंट्रोडक्शन क्लास भी इस अगले वीडियो में यानी कि दे दिया है। आइए देखते हैं ऑप्टिक्स क्या है, यानी कि प्रकाश क्रिया क्या है। ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड यानी कि ह्यूमन आई यानी वायुमंडलीय अपवर्तन भी रखा गया है। इसमें का फर्स्ट यानी कि चैप्टर आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। आइए इसका सबसे पहला टॉपिक, जब प्रकाश के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, प्रकाश क्रिया के बारे में, तो प्रकाश क्रिया का जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जानते हैं प्रकाश क्रिया है क्या। हमने लिखा है प्रकाश से संबंधित सभी घटनाओं का अध्ययन हम लोग प्रकाश क्रिया में करते हैं, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश की परावर्तन। इसका भी अध्ययन हम लोग कहाँ करेंगे, ऑप्टिक्स में करेंगे। इसको विषय सूची में छाट के दिए हैं कि इसको ऑप्टिक्स में अध्ययन करना है, तो इसलिए हम ऑप्टिक्स का डिफिनेशन में ही बोल रहे हैं, प्रकाश से संबंधित सभी घटनाओं का अध्ययन हम लोग प्रकाश क्रिया में करते हैं। आइए, ये तो यानी कि इंट्रोडक्शन था प्रकाश क्रिया का। अब आइए देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का परावर्तन में फर्स्ट टॉपिक आपका आ जाएगा लाइट। लाइट क्यों आएगा, क्योंकि हम लोग स्टडी ही कर रहे हैं प्रकाश की परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कर रहे हैं, लाइट के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो फर्स्ट टॉपिक जो आ जाएगा इसका क्या आएगा, लाइट ही आएगा। तो हम लोग देखते हैं लाइट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, प्रकाश है क्या। आइए देखते हैं लाइट के बारे में। प्रकाश, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइट। सबसे पहले इसका डिफिनेशन वाइज हम लोग क्लियर करना चाहेंगे इसको। प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, यानी कि लाइट ही रहेगा तभी हम किसी वस्तु को देख पाएंगे। ऐसा इसलिए होता है, मान लीजिए यहाँ पर कोई सब्सटेंस रखा गया, कोई यानी वस्तु है, और यहाँ पर आपका मान लीजिए सन है, और हम लोग यानी कि मान लीजिए यहाँ पे हम लोग उपलब्ध हैं, अगर रिफ्लेक्शन यानी कि लाइट जब यहाँ से सन, सूर्य की किरणें जब इस यानी कि सब्सटेंस पर, इस यानी वस्तु पर आके पड़ती है, और पड़ने के उपरांत इसका जो रिफ्लेक्शन होती है, परावर्तन होती है, और परावर्तन के दौरान इससे रिफ्लेक्टेड लाइट, इससे परावर्तित किरणें, परावर्तित प्रकाश हमारी आंखों तक आती है, जिसके कारण हम इस यानी कि वस्तु को देख पाते हैं। रियल घटना यही होता है।
इसलिए हम लोग लिखे हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब इसमें और सारा डिफिनेशन भी नीचे हम उसको क्लियर करना करते हुए आएंगे। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। साथ ही यहाँ एक क्या है, एक अनुप्रस्थ तरंग भी है। साथ ही अनुप्रस्थ तरंग है, तरंग है। अब यहाँ से देखेंगे इसकी चाल के बारे में, आखिर प्रकाश की चाल होती क्या है, कितना होता है, उसके बारे में थोड़ा देखेंगे। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। साथ ही यह अनुप्रस्थ तरंग भी है, अनुप्रस्थ तरंग है। यहाँ पर देखेंगे लिखा है अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। एक बार और देख लीजिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। साथ ही यह एक अनुप्रस्थ तरंग है। अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसके लिए माध्यम का होना आवश्यक नहीं है। कहने का मतलब विद्युत चुंबकीय जो तरंग होती है ना, उसके लिए माध्यम का होना आवश्यक नहीं होता है, यह कहीं भी गमन कर सकती है। ठीक, इसलिए हम इसको लिखे हैं, इसके लिए माध्यम का होना आवश्यक नहीं है। अब देखते हैं कि भावकोण, जहां पर कोई सब्सटेंस नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, वहां पर इसका चार्ज कितना हो, तो उससे हम तुलना करेंगे। देखेंगे निर्वात में, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, निर्वात में प्रकाश दर कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। यहाँ एक बात नोट कीजिएगा, नोट में प्रकाश की चाल कहने का मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर यानी कि जाएगी। इतना दूरी 1 सेकेंड में ही तय कर लेती है। तो यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि इसकी दूरी, इसकी जो गति है ना, काफी है, काफी अधिक है। इस प्रकार हम लोग यहाँ नोट में देखेंगे कि इसकी दूरी, इसकी चाल अधिक होने के कारण यह सीधी रेखा में गमन करती है।
इसकी चाल अधिक होने के कारण यह सीधी रेखा में गमन करती है, गमन करती प्रतीत होती है, यानी हम लोग को दिखाई देती है यह सीधी रेखा में गमन कर रही है। अगर रियल में इसका देखिएगा तो इसका जो प्रकाश कहीं से नहीं निकलती है ना, इसको देखिएगा ये मतलब तुरंत की वेग में चलेगी, यानी कि ऐसे ऐसे यानी कि चलती है, टेढ़ी मेढ़ी चलती है। लेकिन जो इसका गर्त होता है ना, इतना अधिक इसकी गति होती है कि इस जो गर्त की दूरी नगण्य होती है वो देख नहीं पाते हैं, और इसके कारण यह दिखाई देती है, स्पष्ट रूप से प्रतीत होती है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन कर रही है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, इसकी चाल अधिक होने के कारण यह सीधी रेखा में गमन करती प्रतीत होती है। ठीक है, एक बार इसको देख लीजिए। अब चलते हैं इसके टाइप्स के बारे में, आखिर जो जब प्रकाश चलती है तो किस पथ पर चलती है उसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। इसको जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग उसको देखेंगे, इसको क्लियर कर दे रहे हैं, साफ कर दे रहे हैं इसको। इसके जो बाद का टॉपिक आता है वो आपको आता है किरण। समझने वाली बात है किरण के बारे में, तो किरण के बारे में समझिए, समझ में आ जाएगा आपको। किरण के बारे में समझने से पहले हम लोग लेंगे यानी एनर्जी सोर्स लेंगे, या हम इसको बोल सकते हैं लाइट सोर्स, प्रकाश के स्रोत लेंगे, द सोर्स ऑफ लाइट इसको बोल सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आपके पास कोई टॉर्च है, इसका स्विच है, क्या है आपके पास से, आप लोग सब कुछ जानते हो, इसको हम बोलते हैं टॉर्च, टॉर्च बोलते हैं। ठीक, यहाँ से यानी कि इसको जब ऑन कीजिएगा, इसको यानी कि ऑन जब कीजिएगा तो यहाँ से प्रकाश की किरणें निकलेगी, प्रकाश की किरणें निकलेगी यहाँ से। कहने का मतलब इस सब जो निकल रही है इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या निकल रही है, लाइट निकल रही है, लाइट बोलेंगे। क्या तुम्हारा क्या नहीं निकल रही, प्रकाश निकल रही है। उसके बाद देखना है कि प्रकाश प्रत्येक यानी कि जो है यानी क्या सोर्स है, सोर्स यानी कि लाइट निकल रही है, क्या स्रोत भी बोल सकते हैं। यहाँ से देखिए आप, यहाँ से लाइट निकल रही है। एक बड़ी अच्छा सोचने की बात है कि लाइट प्रत्येक दिशाओं में ऑन करने के बाद सारी दिशाओं में फैल गई है, इस तरह से यानी कि फैल गई, स्पान हो गई है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ कि प्रकाश की जो पथ क्लियर आपको दिख रहा है ना, इसी पथ को हम लोग क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस जो ये जो पथ आपको दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं, किरण बोलते हैं। इसका डिफिनेशन में सिंपल वे में इसका डिफिनेशन हम लोग लिखेंगे, किरण का डिफिनेशन हम लोग लिखेंगे, प्रकाश के चलने की पथ, समझते हैं ना आप लोग, पथ का मतलब होता है राह, रोड। प्रकाश के चलने की पथ को ही किरण कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, किरण कहा जाता है। यहां से आप समझ भी गए, यहाँ से किरण क्या क्या कहता है, किरण कहा जाता है। देखिए इसको अगर सिंपल भाषा में देखेंगे तो इस तरह से क्या है, किरण है, इस तरह से जा रहे हैं किरण। ठीक, अब देखिए इसका अब इससे एक और इसका जो टॉपिक आएगा आपका, मान लीजिए बहुत सारा किरणों का समूह है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बहुत सारा किरण जब होगा तो इसके लिए हम लोग बोलते हैं किरण पुंज।
किरण पुंज, इसको बोला जाएगा रे बीम। क्या बोलेंगे इसको? रे बीम यानी कि किरण पुंज। देखने की कोशिश कीजिए, किरण पुंज आपको यानी कि नाम से ही पता करीब करीब हो ही जाएगा किरण पुंज क्या डिफिनेशन हमको दिखाना चाहेगा। किरण पुंज यानी किरणों का समूह, किरणों का क्या है? समूह है। जैसे यहाँ पर बहुत सारा लाइट जो प्रकाश निकला है तो बहुत सारा किरण का समूह न है, लोग देखेंगे यहाँ पे तो सिंपल भाषा है, सब बेसिक है सब। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। और देखिए किरण पुंज के बहुत सारे टाइप्स भी हो सकता है, ठीक है। इसको हम देखेंगे थ्री टाइप, इसका जो टाइप्स है क्या है? थ्री टाइप्स यानी कि 3 प्रकार की किरणें होती है, किरण पुंज होती है। जो एक फर्स्ट में आपका है यानी कि अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। तो हम लाइव में क्या उसको देखेंगे। लाइन बाई लाइन इसको देखेंगे हम लोग। जो इसका टाइप्स है किरण पुंज का, जो यानी कि प्रकार है, कितने भागों में उसको बांटा गया है हम बताए भी हैं। उसको 3 टाइप्स में यानी बांटा गया है, हम लोग उसको देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो मिलते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक।